नमस्कार दोस्तों, पसीने की बदबू से अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पसीने में बदबू क्यों आती है और उससे निजात पाने के लिए एक सिंपल होम रेमेडी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसके लिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से पसीने को एक मल भाग करके कहा गया है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के मल होते हैं, पुरुष, मूत्र और स्वेद। पुरुष यानी क्या होता है कि जो हमारे पेट में खाना खाने के बाद, पचने के बाद जो खराब चीज़ें इकट्ठा होती है उसे पुरुष यानी संडास के रास्ते से शरीर बाहर निकलता है। मूत्र प्रवृत्ति यानी पेशाब के रास्ते से हमारे खून में जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है। और पसीने से हमारे शरीर में जो क्षार होते हैं उनको बाहर निकालने की व्यवस्था शरीर करती है। और भी दोस्तों कि पसीना हमारे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना ज़्यादा आता है, उससे हमारे शरीर का जो हीट है, हमारे शरीर की जो उष्णता है, उसे मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार पसीने का काम यह होता रहता है। इसके लिए उचित मात्रा में पसीना आना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के खराब पदार्थ यह बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं। कोई लोगों में क्या होता है कि शरीर में हीट ज़्यादा होती है, शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसके वजह से उनको पसीना आता है। और यही पित्त अगर दूषित होता है, खराब होता है, तो उसके वजह से पसीने को दुर्गंध आती है, पसीने को स्मेल आता है। अभी दोस्तों, ये पित्त दूषित क्यों होता है? इसके कारण क्या है कि शरीर में पित्त खराब होता है, पित्त दूषित होता है। इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, कुछ लोगों को तीखे मसालेदार चीज़ें खाने की आदत होती है। कोई लोगों को खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने की आदत होती है, जैसे टमाटो सॉस हुआ। कोई लोगों को नमकीन, वेफर्स जैसी चीज़ें ज़्यादा खाने की आदत होती है। तो ऐसी चीज़ें, हॉट स्पाइसी चीज़ें अगर ज़्यादा खाने में आती है तो उसके वजह से पित्त दोष यह दूषित होता है। कोई लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते नहीं हैं, उसके वजह से भी पित्त बढ़ता है। कोई लोग जो रहते हैं उनका काम हीट के सामने रहता है, कोई कुक रहते हैं या फिर जो भी घर में खाना बनाने वाली महिलाएं रहती हैं, वो बहुत देर तक हीट के सामने रहती है, उनकी वजह से भी उनके शरीर में पित्त यह बढ़ते रहता है। कोई लोग नॉनवेज यानी मछली हुआ या फिर चिकन हुआ, ये अधिक मात्रा में खाते रहते हैं, उसके वजह से भी शरीर में पित्त दोष यह बढ़ते रहता है। तो ये सब जो कारण है ना, ये सब शरीर में पित्त दोष दूषित करते हैं। अगर आपका पित्त दोष अगर दूषित हो रहा है इन कारणों की वजह से, तो इनको भी आपको कम करना बहुत ज़रूरी है। उससे फिर आपका पित्त साफ होगा, स्वच्छ होगा, और फिर बाद में जो आपको स्वेद आएगा, पसीना आएगा, उसमें स्मेल नहीं आएगा। और भी दोस्तों, आपको पानी भी अच्छी मात्रा में पीना ज़रूरी होता है। हरी सब्जियां आपको अधिक से अधिक खानी चाहिए, फ्रूट्स आपको ज़्यादा खाना चाहिए। अगर ऐसे आप करते रहेंगे, आप तीखी हॉट स्पाइसी चीज़ें कम खाएंगे, नॉनवेज कम खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, ज़्यादा हीट के सामने एक्सपोज नहीं होएंगे, तो धीरे धीरे आपके शरीर का जो पित्त दूषित हो रहा है वो दूषित होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और फिर आपकी जो पसीने में जो बदबू आ रही है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी देखिए, जिसको भी पसीने में बदबू आती है उसके माइंड में एम्बैरेसमेंट होती रहती है। जैसे वो किसी के सामने बैठे हैं तो उनके माइंड में चलते रहता है कि अरे भाई, मेरे पसीने की बदबू ये सामने वाले आदमी को तो नहीं आ रही है। उसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, और जो भी काम वो कर रहे हैं उसके ऊपर भी उसका असर गिरते रहता है। तो इसके लिए दोस्तों, आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको आप अपनाएं, डाइट में थोड़ा सा चेंज करिए, जिससे कि आपका पसीना अच्छा आएगा और फिर उसको बदबू भी नहीं आएगी। अभी दोस्तों, मैं आपके लिए पसीने की बदबू तुरंत दूर करने के लिए एक छोटा नुस्खा आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 3 प्रकार की आयुर्वेदिक चूर्ण या फिर आयुर्वेदिक पाउडर आपको लेके आनी है। आपको आयुर्वेदिक दुकानों में या फिर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप चंदन चूर्ण 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम आप मुस्ता यानी नागर मोथा चूर्ण लीजिए, और 100 ग्राम आप कपूर काचरी या फिर सुगंधी कचौरा, इसकी पाउडर 100 ग्राम लीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा एक डब्बी में भर के आप रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 करेले की सब्ज़ी लेनी है। करेले की सब्ज़ी जो आपको मार्केट में मिलेगी वो आपको लेके आना है, उसमें से 2 करेला लेना है आपको,
और उसको मिक्सी में डाल के, थोड़ा सा पानी डालो मिक्सी में और मिक्सी में डाल के उसका आपको जूस निकालना है। अब एक कटोरी भर के आप जूस निकालिए। उसमें आपने जो ये पाउडर इकट्ठा करके रखी थी उसमें से 2 चम्मच पाउडर इस कटोरी में डालिए और इसकी एक पेस्ट बनाइए। और ये जो पेस्ट है इसको आपको जहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पे आपको लगाना है। देखिए जैसे कि बगल में आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो वहाँ पे आप धीरे धीरे रगड़ के धीरे धीरे इस पेस्ट का आप लेप लगाइए। पेट पर, पीठ पर, जहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा लग रहा है, आ रहा है ऐसे, वहाँ पे आप धीरे धीरे रगड़ रगड़ के इसका लेप आप लगा दीजिए। एक 15-20 मिनट तक इस लेप को आप रहने दीजिए और उसके बाद फिर आप पानी से इसको धो दीजिए। देखो ये जो प्रक्रिया है इसको आप नहाने के पहले भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे दिन से ही जो भी पसीने में स्मेल आ रहा था वो झट से कम हो गया। दोस्तों ये जो नुस्खा है ना ये काफ़ी बेहतरीन है। मैं काफ़ी सारे पेशेंट को ये नुस्खा बताता हूँ और उसका फ़ायदा भी उनको दिखता है। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, ये वीडियो शेयर करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हम आयुर्वेद से जुड़ी बहुत ही उपयुक्त ऐसी जानकारी अपलोड करते हैं। दोस्तों अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ, अगली बार नया विषय लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।